तो आइए दोस्तों बात करते हैं। आज 19 नवंबर 2021 शुक्रवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में कई तरह की महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरें आ चुकी हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से जो महत्वपूर्ण अपडेट और नए नियम, बड़ी घोषणाएं की गई हैं, उसके बारे में अपडेट जानकारियां लेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माताओं और बहनों के लिए बड़ी काम की और खुश खबर आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं, 2 बड़े फैसले आए हैं, उसके बारे में अपडेट जानकारियां देखेंगे। बैंक लोन को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। वही आपको बता दें दोस्तों, आज 580 सालों बाद सबसे लंबा चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण का समय कब, कहां और कितने बजे दिखाई देगा, इसकी अपडेट जानकारी देखेंगे। लोन देने वाली एप्स को लेकर बड़ा अपडेट जानेंगे। पासवर्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण एक अलर्ट खबर आई है। पेटीएम आईपीओ लिस्ट होते ही बड़ी गिरावट देखी गई। मनी इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए अपडेट जानेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अपडेट आ चुके हैं। साथ ही सरकार की ओर से फ्री बस सुविधा मिलेगी, इसको लेकर अपडेट जानेंगे। पीएम मोदी का आज महोबा दौरा है। शुक्रवार को पीएम मोदी जी बुंदेलखंड के महोबा दौरे पर आ रहे हैं और कई तरह की योजनाओं का तोहफा मिलेगा। गूगल ने एक बड़ा धमाका किया है। टिकटॉक जैसा यूट्यूब शॉर्ट्स ऐप अलग से लॉन्च कर दिया है। बड़ी अपडेट खबर जानेंगे। फार्मर्स प्रोटेस्ट यानी किसान आंदोलन से जुड़े अपडेट भी जानेंगे। वही दोस्तों, वायरस महामारी को लेकर भी बेहद ही चौंकाने वाले अपडेट सामने आ रहे हैं। डेंगू से रिकवरी के दौरान भी इस गंभीर संक्रमण का खतरा है, ये भी एक अलर्ट जानेंगे। वही दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है और आम लोगों को आज 19 नवंबर से ही प्रवेश मिलेगा। 19 से 27 नवंबर तक इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सरकार ने फसल नुकसान के मुआवजे में बढ़ोतरी कर दी है। पूरी डिटेल खबर देखेंगे। रेल यात्रियों के लिए भी 2 बड़े अपडेट आ चुके हैं। सीएनजी और पीएनजी को लेकर अपडेट आया है। गूगल पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी खबर जानेंगे। वायु प्रदूषण को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर भी बड़ा अपडेट जानेंगे। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर नियमों में बदलाव हुआ है। स्कूल में पढ़ने वाले हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी अपडेट खबरें आई है। बिजली बिल से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। भूकंप को लेकर भी बड़ी खबर है। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स और सरकारी नौकरियों से जुड़े अपडेट जानेंगे। आज का मौसम कैसा रहेगा, मौसम की जानकारी भी डिटेल से देखेंगे। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों की ओर से जो महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं, पूरी अपडेट खबरें हम देखने वाले हैं। वीडियो के साथ आप ध्यान से आखिर तक जरूर बने रहिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं आज का माइंड क्विज वाला सवाल। स्क्रीन पर आ चुका है आपके सामने। भारत में गन्ना उत्पादन सबसे ज्यादा किन राज्यों में होता है? कोई 2 राज्यों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। कुछ रैंडमली कमेंट्स को हमारी टीम की ओर से समय समय पर पिक किया जाता है और रैंडमली सिलेक्ट होने पर आप एक बम्पर सरप्राइज पुरस्कार के विजेता भी बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुजुकी की एवेनिस स्कूटर लॉन्च हो गई है। डिजिटल मीटर पर आपको व्हाट्सएप और मिस कॉल अलर्ट मिलेंगे और इसकी शुरुआती कीमत 86,700 रुपए से शुरू हो रही है। जैसा कि हमने आपको कल वाले लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के वीडियो में भी ये पहली खबर के रूप में बताया था कि सुजुकी मोटरसाइकिल एक नए स्कूटर को लॉन्च करने जा रही है और ये स्कूटर लॉन्च हो गया है। सुजुकी एवेनिस को लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि स्कूटर में लगे डिजिटल डिस्प्ले को सुजुकी राइड कनेक्ट एप्लीकेशन के जरिए अपने मोबाइल से सिंक कर पाएंगे और इससे एसएमएस और व्हाट्सएप मिस कॉल अलर्ट स्कूटर के डिस्प्ले पर ही मिल जाएगा। कंपनी के मुताबिक सुजुकी एवेनिस की बिक्री दिसंबर में शुरू हो जाएगी। 5 नए कलर ऑप्शन में आपको ये मिलेगी। नेक्स्ट बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला और ये कहा है कि स्किन टू स्किन टच के बिना भी लागू होगा पॉक्सो एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को पलटते हुए बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें यह कहा गया था कि यौन उत्पीड़न के लिए स्किन टू स्किन टच होना जरूरी है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि पॉक्सो एक्ट में स्किन टू स्किन टच जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि यौन उत्पीड़न की मंशा से कपड़े के ऊपर से बच्चे के संवेदनशील अंगों को छूना यौन शोषण नहीं है। अगर ऐसा कहा जाएगा तो फिर बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाए गए पॉक्सो एक्ट की गंभीरता खत्म हो जाएगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा अपडेट दे दिया है, स्किन टू स्किन टच के बिना भी पॉक्सो एक्ट लागू होगा। अपराध किया तो सजा जरूर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर, हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को लेकर ये अपडेट खबर है। लखनऊ कोर्ट ने डांसर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सपना चौधरी पर डांस कार्यक्रम रद्द करने और टिकट के पैसे वापस नहीं करने का आरोप लगाया गया है और अब इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही है। वही दोस्तों, चंद्रग्रहण को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कई दिनों से खबरें चल रही है चंद्रग्रहण को लेकर और आज 19 नवंबर का दिन है। आज 580 सालों के बाद सबसे लंबा चंद्रग्रहण लगने जा रहा है, यानी साल 2021 का ये अंतिम चंद्रग्रहण देश के कई हिस्सों में आज देखा जाएगा। भारत समेत दुनिया के कई इलाकों में ये सबसे लंबा चंद्रग्रहण दिखाई देगा। 2021 का यह आखिरी चंद्रग्रहण 580 सालों बाद सबसे लंबा चंद्रग्रहण बताया जा रहा है और यह आंशिक चंद्रग्रहण हिंदू कैलेंडर की तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष यानी 19 नवंबर को दोपहर 12:48 से शुरू होकर शाम 4:17 तक रहेगा। ये चंद्रग्रहण भारत में मणिपुर के इम्फाल और आसपास के क्षेत्रों में कुछ समय के लिए दिखेगा। असम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी यह ग्रहण नजर आएगा। आंशिक चंद्रग्रहण भारत समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देगा। बड़ी खबर आई है, लोन देने वाली ऐप पर कसेगा सिकंजा। डिजिटल लोन कंपनियों को भारत में स्टोर करना होगा डेटा। आरबीआई
वर्किंग ग्रुप ने की कानून बनाने की सिफारिश। डिजिटल लैंडिंग यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर मोबाइल ऐप के जरिए जो लोन देते हैं उनको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से गठित वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट का मकसद ऐसी कंपनियों को कानूनी शिकंजे में कसकर ग्राहकों की सुरक्षा को बढ़ाना है। डब्ल्यूजी ने सभी डेटा को भारत में स्थित सर्वर में स्टोर करने और डिजिटल लेंडर्स यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोन देने वाली कंपनियों के लिए बेसलाइन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड बनाने की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट को आरबीआई की वेबसाइट पर गुरुवार को अपलोड कर दिया गया है और इस रिपोर्ट पर 31 दिसंबर 2021 तक ईमेल के माध्यम से सुझाव भी दिए जा सकते हैं और इन सुझावों को देखने के बाद ही फिर इस डब्ल्यूजी की रिपोर्ट पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा अपडेट आया है, पासवर्ड बनाने में भारतीय फिसड्डी। आई लव यू, स्वीट हार्ट जैसे पासवर्ड बना रहे हैं लोग और इसी वजह से ये पासवर्ड जल्दी हैक भी हो रहे हैं। अक्सर सुनने में आता है कि लोग सबसे ज्यादा 1 2 3 4 5 6 जैसे पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसा रिसर्च हुआ है जिसमें सामने आया कि भारत में सबसे पॉपुलर पासवर्ड ही है, यानी कई लोग अपने पासवर्ड में पासवर्ड ही इस्तेमाल करते हैं। वहीं दिलचस्प बात यह भी है कि जापान भी एक ऐसा देश है जो यूं तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से भारत से कई कदम आगे हैं, लेकिन पासवर्ड के मामले में ये भारत के ही बराबर है। देश के लोग जिन पासवर्ड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं उनमें आई लव यू, कृष्णा, साईराम, ओम साईराम जैसे पासवर्ड शामिल है। दरअसल इस तरह की बात नोड पास के रिसर्च में सामने आई है और ये वेबसाइट यूजर्स को पासवर्ड मैनेज करने में मदद करती है। यानी भारत में पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच नाम और प्यार वाले शब्द काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसी तरह से दूसरे पासवर्ड में फिर गिनती भी लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडिया 1 2 3 QWARTY ABC 1 2 3 इस तरह के पासवर्ड लोग लगाते हैं या फिर कुछ नाम भी हो जाते हैं जैसे प्रियंका, संजय, राकेश, इस तरह के पासवर्ड भी लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दरअसल रिसर्च में जो सामने आया वो ये कि जो पासवर्ड सबसे ज्यादा पॉपुलर है वही हैक करने में सबसे ज्यादा आसान है। भारत में 200 में से 62 पासवर्ड ऐसे हैं जिन्हें 1 सेकंड से भी कम समय में बदमाश लोग हैक कर सकते हैं। इसलिए पासवर्ड बनाते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का जरूर ध्यान में रखना चाहिए। पासवर्ड में अलग अलग फॉर्मेट का इस्तेमाल करें, नंबर्स भी रखें, अल्फाबेट भी इस्तेमाल करें। नंबर्स यानी 0 से 9 तक के नंबर या स्पेशल कैरेक्टर भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अल्फाबेट A से Z तक के अल्फाबेट और स्पेशल कैरेक्टर भी आप यूज कर सकते हैं और पासवर्ड में कम से कम आप 10 से 15 कैरेक्टर का इस्तेमाल करें। ABCD में जो भी आप अल्फाबेट यूज करते हैं उसमें एक कैरेक्टर कैपिटल जरूर रखें। स्पेशल कैरेक्टर जैसे डॉलर का साइन, हैश, @ परसेंटेज, इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर अपने पासवर्ड में जरूर इंक्लूड करें। समय समय पर पासवर्ड को बदलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। के लिए बड़ी खबर आई है, पेटीएम IPO लिस्ट होते ही बड़ी गिरावट देखी गई, निवेशकों को नुकसान हुआ है। देश के सबसे बड़े IPO का सबसे बुरा हाल आप देख सकते हैं। IPO यानी पेटीएम IPO बड़ी गिरावट के साथ लिस्ट हुआ है। 2080 से 2150 रुपए के प्राइस बैंड वाला शेयर 1950 रुपए पर सूचीबद्ध हुआ है। लिस्टिंग के बाद भी शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिली। पेटीएम के शेयर BSE और NSE पर कमजोरी के साथ लिस्ट हो गए हैं। बड़ी खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया है। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय की नीति पर होगी अनुकंपा नियुक्ति, बाद की नीति पर नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह कहा कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रचलित नीति का पालन आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने या अस्वीकार करने के लिए किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक खंडपीठ के एक फैसले को रद्द करते हुए की है। वहीं बड़ी खबर आप देख सकते हैं, करतारपुर कॉरिडोर तक पूरे पंजाब से चलेंगी फ्री बस। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जी ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से गुरु पर्व के मौके पर करतारपुर कॉरिडोर खोलने के बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी बड़ा ऐलान किया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए पूरे पंजाब से करतारपुर कॉरिडोर तक फ्री बस चलाई जाएगी। साथ ही अपडेट आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जी का महोबा दौरा, शुक्रवार को आएंगे पीएम मोदी। मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो गया है। 19 नवंबर यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुंदेलखंड के महोबा दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान पीएम मोदी अर्जुन सहायक परियोजना समेत कई योजनाओं की सौगात देंगे। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी खबर जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जिस तरह से आप पहले टिकटॉक इस्तेमाल करते थे उसी तरह का अब गूगल ने भी एक बड़ा धमाका कर दिया है। टिकटॉक जैसा यूट्यूब शॉर्ट्स ऐप अलग से लॉन्च कर दिया गया है गूगल की तरफ से। गूगल ने अपने गूगल फॉर इंडिया इवेंट में यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए अलग से ऐप लॉन्च किया और ये टिकटॉक जैसी ही ऐप है। अभी तक यूजर क्या होता था, यूट्यूब की मेन ऐप में ही छोटे वीडियो एंजॉय कर पा रहे थे, लेकिन अब अलग से ऐप पर यूजर छोटे वीडियो शूट करके भी शेयर कर सकते हैं और यहाँ पर वीडियो की अधिकतम समय सीमा 60 सेकंड है। बड़ी खबर आई है, बिजनेस करने वालों के लिए, व्यवसाय करने वालों के लिए MSME को मिल सकेगा अब 1 करोड़ रुपए तक का लोन। सिडबी ने गूगल से करार किया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्योगों यानी MSME को रियायती ब्याज दरों पर 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने से जुड़े सामाजिक प्रभाव लैंडिंग प्रोग्राम शुरू करने के लिए गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है और ऐसे में MSME को 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा। नेक्स्ट अपडेट आया है, वतन पैसा भेजने में सबसे आगे हैं हिंदुस्तानी। 2021 में भारतीयों ने घर भेजे 87 अरब डॉलर रुपए। विश्व बैंक के अनुसार धन प्रेषण के मामले में दुनिया के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता भारत में 2021 में विदेशों से 87 अरब डॉलर भेजे गए हैं, जिसमें से 20% से अधिक निधि अमेरिका से भेजी गई। भारत में सबसे अधिक धन अमेरिका से भेजा गया। वाशिंगटन स्थित विश्व बैंक ने बुधवार को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत के बाद चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र का स्थान है। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लोगों को भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। यानी हालिया दिनों में देश में मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डेंगू
के मामले नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर डेंगू ही नहीं बल्कि मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले भी बढ़ने लगे हैं। डेंगू और मलेरिया के रोगाणु के वाहक मच्छर ही होते हैं और ये मच्छर रोगाणु को अपने अंदर रखकर जब किसी व्यक्ति को काटते हैं तब वह इन बीमारियों से पीड़ित हो जाता है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को महामारी अधिनियम के तहत दिल्ली सरकार ने अधिसूचित किया है। डिटेल और आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, किसान आंदोलन से जुड़ा अपडेट है। संसद सत्र की शुरुआत पर दिल्ली कूच करेंगे 500 किसान। राकेश टिकैत ने इस तरह की बात कही है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 29 नवंबर से हो रही है। इसके साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने भी पहले से ऐलान कर दिया है कि वह 29 तारीख को दिल्ली के पार्लियामेंट की तरफ किसानों के साथ जाएंगे। बड़ी खबर आई है, पीएम मोदी ने कहा 100 देशों को भारत ने कोरोना के 6.5 करोड़ टीकों का किया निर्यात। पीएम मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत ने इस साल करीब 100 देशों को कोरोना रोधी टीके की 6.5 करोड़ से अधिक डोज का निर्यात किया है। भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र द्वारा अर्जित वैश्विक विश्वास के कारण ही हाल के दिनों में भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाने लगा है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना की बूस्टर डोज लगाने की तैयारी हो रही है। सीरो सर्वे के जरिए एंटीबॉडी जांची जा रही है। राजस्थान में कोरोना वैक्सीनेशन तेजी से जारी है। इसके अलावा एक बड़ी चिंताजनक खबर आप देख सकते हैं। राजस्थान में 3 महीने के बाद कोरोना से पहली जान चली गई। 2.5 साल के एक बच्चे की जान गई है। राजधानी जयपुर के चौमुख क्षेत्र में 2.5 साल का एक बच्चा कोरोना से जिंदगी की जंग हार गया है। पिछले दिनों उसकी तबियत खराब होने के बाद जब कोविड टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव निकला था। नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हैं, अलर्ट, डेंगू से रिकवरी के दौरान इस गंभीर संक्रमण का खतरा है। सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए वरना आंखों की रोशनी चली जा सकती है। विशेषज्ञ इस तरह की बातें और अपडेट दे रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक डेंगू संक्रमण के लक्षण हल्के से मध्यम तक हो सकते हैं और इसमें रोगियों को तेज बुखार, थकान, मांसपेशियों, हड्डी और जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकते, सिर दर्द, उल्टी, मतली जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। डेंगू में प्लेटलेट गिरने की समस्या को काफी गंभीर माना जाता है। साथ ही जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है ऐसे लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस होने या फिर देर से रिकवरी होने की समस्या भी हो सकती है। डेंगू के कारण आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। विशेषज्ञों ने कहा है कि डेंगू से रिकवरी के बाद म्यूकोरमाइकोसिस होना वैसे तो असामान्य स्थिति है। जो लोग पहले से ही कोमोर्बिडिटी के शिकार हैं, अगर उन्हें डेंगू हो जाता है तो ऐसे लोगों में रिकवरी के बाद म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा हो जाता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है और ऐसे में ब्लैक फंगस अगर होता है तो फिर हमारे कान, नाक, आंख, मस्तिष्क के कुछ भाग को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट अपडेट खबर है, दिल्ली को लेकर प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। आम लोगों को आज 19 नवंबर से प्रवेश दिया जाएगा। 19 से 27 नवंबर तक इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन हो रहा है। कई मेट्रो स्टेशनों पर इस व्यापार मेले के टिकट मिल रहे हैं। इसके अलावा बुक माई शो वेबसाइट से भी टिकट लिए जा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों को इस मेले में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। बड़ी खबर आई है, पंजाब सरकार ने फसल नुकसान का मुआवजा बढ़ा दिया है। गुलाबी सुंडी से खराब हुई कपास की फसल का मुआवजा बढ़ाया गया है। पहले 12,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा तय किया गया था, लेकिन अब इसमें वृद्धि करके इसे 17,000 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि 75% खराब फसल को 100% खराब मानकर ऐसे किसानों को 5,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। कपास बीनने वाले मजदूरों को भी 10% मुआवजा दिया जाएगा। रेल यात्रियों के लिए अगली बड़ी खबर महत्वपूर्ण है। अब उज्जैन, फतेहाबाद, चंद्रावतीगंज होकर चलेगी महाकाल एक्सप्रेस की 2 जोड़ी ट्रेनें। महाकाल एक्सप्रेस की 2 जोड़े सेवाओं को तत्काल प्रभाव से अभी हाल ही में खोले गए। उज्जैन, फतेहाबाद, चंद्रावतीगंज नए रेल मार्ग से होकर संचालित किया जाएगा। दरअसल रेलवे की तरफ से गाड़ी संख्या के साथ इसकी जानकारी दी गई है। डिटेल आप देख सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, यमुना रिवर को लेकर 2025 तक यमुना होगी साफ। 6 पॉइंट पर तैयार किया गया एक्शन प्लान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 अहम पॉइंट पर यमुना की सफाई करने का प्लान बनाया है और इन सभी 6 पॉइंट्स पर सरकार यमुना को साफ और स्वच्छ बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये 6 पॉइंट्स का यमुना एक्शन प्लान फरवरी 2025 तक इसको पूरा कर लेंगे। बड़ी खबर आई है, सीएनजी पीएनजी से चलेंगी अब 250 कंपनियां। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस तरह का आदेश दिया है। फरीदाबाद अपडेट आप देख सकते हैं। प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिले में अब सभी कंपनियों को संचालन के लिए सीएनजी और पीएनजी का इस्तेमाल करना होगा। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। साथ ही बड़ी खबर, गूगल पे अब इंग्लिश भाषा में भी करेगा काम। आपकी आवाज से सीधे अकाउंट में ट्रांसफर होंगे पैसे, यानी डिजिटल पेमेंट को और ज्यादा आसान बनाने के लिए गूगल पे ने एक और शानदार फीचर को जोड़ा है। अब गूगल पे ऐप इंग्लिश भाषा में भी काम करेगा। इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर जो भाषा बनती है वो इंग्लिश। गूगल पे अब इसमें भी काम करेगा। इंग्लिश लैंग्वेज भी अगले साल से काम करने लगेगा। इसके अलावा गूगल की तैयारी पे वाइवा वॉइस फीचर को लॉन्च करने की भी है और इस फीचर की मदद से आप बोलकर अकाउंट से किसी भी तरह का लेन देन कर सकते हैं। बहुत ही जल्द इस तरह के फीचर्स देखने को मिलेंगे। वही दोस्तों, बड़ी खबर है, सावधान, वायु प्रदूषण से बढ़ जाता है कोरोना संक्रमण का खतरा। रिसर्च में इस तरह का एक बड़ा खुलासा हुआ है। स्पेन में हुए एक अध्ययन में जानकारी सामने आई कि लंबे समय तक प्रदूषित वायु के संपर्क में रहने वालों में कोरोना संक्रमण की जटिलताएं बढ़ने का खतरा ज्यादा होता है। साथ ही अगली बड़ी खबर आई है, अब कुत्तों के लिए भी आ गया है फोन, जब चाहे मालिक से कर सकेंगे बात। दरअसल डॉग्स को अपने घर में पेट के तौर पर रखने वाले लोग उन्हें कई बार इतना ज्यादा ट्रेन कर देते हैं कि देखने वालों को यकीन ही नहीं होता है कि जानवर इतने समझदार हो सकते हैं। अब उनकी समझदारी को एक और कदम और आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे घर पर बैठे पेट्स अपने ओनर से बात कर सकेंगे। वैज्ञानिकों ने एक प्रोटोटाइप डॉग फोन डिवाइस बनाई है और ये डिवाइस एक बॉल की तरह दिखती है जो गतिविधियों को पहचान सकती है और कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकती है। इससे वीडियो कॉल किए जा सकते हैं। इस तरह के आविष्कार को अपनी तरह का
पहला आविष्कार बताया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट खबर, मध्य प्रदेश के कॉलेजों में 16 दिसंबर से शुरू होगी भौतिक उपस्थिति के साथ पीजी की परीक्षाएं। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। प्रदेश के कॉलेजों में पीजी प्रथम और तृतीय सेमेस्टर व एटी की परीक्षाएं 16 दिसंबर से शुरू की जाएगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, 30 साल बाद अनुकंपा के नियमों में बदलाव हुआ है। बिहार को लेकर ये बड़ी खबर है। सरकारी नौकरी करने वाले पति पत्नी में से एक ही अगर जान चली जाती है तो अब आश्रित परिवार को भी जॉब मिलेगी। यानी बिहार सरकार ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के मामले में एक बड़ा फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब पति पत्नी सरकारी सेवा में है और उनमें से किसी एक की मौत हो जाती है तो उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकेगी। कर्मचारियों के लिए, परिवारों के लिए बड़ा अपडेट आया है। साथ ही अपडेट खबर है, अब स्कूलों में चलेगी पीएम पोषण योजना, मिलेगा भोजन के साथ पौष्टिक नाश्ता। बिहार सरकार द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना अब पीएम पोषण योजना के रूप में चलेगी और इस योजना के अंतर्गत बच्चों के पूर्ण पोषण के तहत भोजन के साथ साथ नाश्ता भी दिया जाएगा। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, 1 किलोवाट के उपभोक्ताओं को पुराने बकाया करना होगा जमा। मध्य प्रदेश को लेकर यह खबर है। घरेलू उपभोक्ताओं को यूं तो बिजली कंपनी ने छूट का ऑफर देकर राहत दी है, लेकिन पुरानी बकाया राशि को जमा करने की बाध्यता से उपभोक्ताओं पर एक्स्ट्रा भार आ गया है। उपभोक्ताओं को अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि और अधिभार की राशि अब नए बिल में जुड़ जाएगी। शासन ने हाल ही में जारी आदेश में समाधान योजना लागू की है, जिसमें कोरोना के कारण उस समय अधिभार और मूल बकाया राशि की वसूली पर रोक ली गई थी, जिसे अब लिया जाएगा। योजना का लाभ लेने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर तक है। डिटेल और देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर, राजस्थान को लेकर सिरोही में हल्के भूकंप के झटके महसूस हुए। मौसम भी बदला, राजस्थान के इन जिलों में हो सकती है बारिश। जोधपुर संभाग के सिरोही जिले में गुरुवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। खबर है कि तड़के 3:30 बजे के लगभग ये भूकंप के झटके महसूस हुए। वहीं दोस्तों आपको बता दें, राजस्थान में अरब सागर की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण पश्चिमी विक्षोभ भी राजस्थान पर प्रभावी नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इस तंत्र के प्रभाव से आगामी दिनों में दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मौसम में परिवर्तन होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 18 से 19 नवंबर को उदयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के जिलों में मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में 20 नवंबर को भी सिस्टम का असर जारी रहने का अनुमान है। साथ ही 21 नवंबर से इस सिस्टम का असर समाप्त होगा और फिर मौसम शुष्क बना रहने का अपडेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में टूरिस्ट स्पॉट की कमान महिलाओं के हाथ। सेफ टूरिज्म के लिए 10,000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। 4,000 को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। माताओं और बहनों के लिए बड़ी खबर आई है। माताओं और बहनों के लिए एक और बड़ी खबर आगे और भी हम बताएंगे। फिलहाल ये अपडेट खबर आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर तिलक और फूल माला पहनाने से लेकर ऑटो, टैक्सी और गाइड की भूमिका में अब सिर्फ महिलाएं ही नजर आएगी। एमपी टूरिज्म विभाग करीब 10,000 स्थानीय महिलाओं को रोजगार के अवसर देने जा रहा है। गुरुवार को भोपाल के मिंटो हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। चलिए बड़ी खबर की जानकारी लेते हैं। अब इंस्टाग्राम पर नहीं बनेंगे फेक अकाउंट। नए यूजर्स को सबमिट करनी होगी वीडियो सेल्फी, ताकि कंपनी के इस नए अपडेट से फेक अकाउंट पर रोक लगेगी। वहीं नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हैं, पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट को लेकर यूपी को लेकर यह बड़ा अपडेट है। 25,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए अगले महीने सूचना जारी हो सकती है और इन पदों पर ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5-5 साल की छूट भी दी जाएगी। पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में लगे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही यूपी पुलिस में 25,000 के लगभग पदों पर भर्ती निकालने वाला है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही है। बड़ी खबर है, दिल्ली वेदर फोरकास्ट। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में अगले कुछ दिनों में तापमान में कमी आने की संभावना है। राजधानी में मौसम विभाग ने बताया कि आगामी दिनों में दिन और रात में ठंड बढ़ने की संभावना है। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। सुरक्षा निधि की राशि में 50% की कटौती हुई है और ऐसे में बिल कम आएगा। यानी छत्तीसगढ़ में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को ये बड़ी राहत मिल गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा निधि घटा दी है। घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को 50% तक कम कर दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती में 27% ओबीसी आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। एमपी को लेकर अपडेट है। वही दोस्तों बड़ी खबर आई है बिहार को लेकर। बिहार में होम में रहने वाली लड़कियां सीखेंगी केक और पेस्ट्री बनाना। हर महीने 12,000 रुपए मिलेंगे। दरअसल राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर समाज कल्याण विभाग राज्य के सभी होम में रहने वाली लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि वे बाहरी दुनिया को समझें और खुद के पैरों पर खड़े हो सके। केक और पेस्ट्री बनाने की ट्रेनिंग यानी 6 महीने का इंटर्न कराने के लिए निजी केक बनाने वाली कंपनी के साथ समझौता है। 15 दिसंबर से इंटर्न शुरू हो जाएगा। इन सभी लड़कियों को इंटर्न के दौरान कंपनी की ओर से 12,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। बिहार को लेकर ये अपडेट खबर आप देख सकते हैं। वही दोस्तों बड़ी खबर आई है मध्य प्रदेश को लेकर। ऑनलाइन कारोबार को लेकर गाइडलाइन बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। ऑनलाइन कारोबार पर सख्ती करने की सरकार की योजना आप देख सकते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में 64 पुलिस इंस्पेक्टर बने डीएसपी। राजस्थान सरकार ने 64 पुलिस इंस्पेक्टरों को प्रमोशन कर पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी बनाया है। अब ये सभी अफसर राजस्थान पुलिस सेवा आरपीएस में शामिल हो गए हैं। प्रदेश के गृह विभाग ने गुरुवार को पदोन्नति सूची जारी की है। साथ ही अगली बड़ी खबर आई है, राजस्थान के भिवाड़ी में कार चलाने पर रोक। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ईंट भट्टों को भी बंद कराया गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राजस्थान में अलवर जिले के भिवाड़ी में कार चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शुक्रवार सुबह 6 बजे से आगामी आदेश तक यह लागू रहेगा। किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में काम के लिए कार
उसी परिस्थिति में चलाई जा सकेगी जब उसमें 5 लोग बैठे हुए हो। इससे कम लोग मिलने पर कार चालक के खिलाफ 500 रुपए का चालान काटा जाएगा। मालवाहक वाहन चल सकेंगे लेकिन प्रदूषण करने वाले वाहनों का लगातार चालान होगा। साथ ही अपडेट खबर आई है कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट। बीते 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना वायरस के 11,919 नए मामले सामने आए हैं। 470 लोगों ने जान गंवाई है। साथ ही गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट की जानकारी भी आप देख सकते हैं। सोना 49,219 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी 66,283 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज का मौसम वेदर न्यूज अपडेट। संपूर्ण भारत का आज 19 नवंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का अपडेट आप देख सकते हैं। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा के कुछ इलाके और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में मध्यम से भारी बरसात हो सकती है। साथ ही तमिलनाडु के शेष इलाके, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप के कुछ इलाके और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश के शेष इलाके, तेलंगाना के कुछ इलाके, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। साथ ही दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण उड़ीसा, विदर्भ और मराठवाड़ा के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।